कौन सा महीना चल रहा है बेटा जी? आंटी, छठा महीना चल रहा है। मम्मी से मिलने आई थी। हाँ ठीक है, आती रहा करो बेटा। तो मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी, दूसरी ज़िंदगी मिली है बेचारी तुम्हारी मम्मी को। हाँ आंटी, आती रहूँगी। नए मेहमान को इस दुनिया में लाने में बहुत देर कर दी, पूरे 5 साल हो गए तुम्हारी शादी को। पड़ोस में रहने वाली सलूजा भाभी जी ने जब मीता से कहा तो मीता बोल पड़ी, अब आंटी जी, मम्मी पापा हमसे नाराज़ थे तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, और उनकी नाराज़गी से मेरा आने वाला बच्चा भी तो खुश नहीं रहता। बस इसीलिए देर हो गई, और मैंने सोच लिया था कि जब तक मम्मी पापा हमको अपनाते नहीं हैं, जब तक मैं अपने परिवार को नहीं बढ़ाऊंगी, बिना नाना नानी के आशीर्वाद के मेरा बच्चा भी कैसे फल फूल सकता है। हाँ हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। बड़े का आशीर्वाद हमको और हमारे भविष्य महफूज रखता है। जब माँ बाप खुश नहीं तो हम बच्चों कैसे खुश रह सकते हैं। सुनील और मनीषा के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। मध्यम वर्गीय परिवार था। सुनील जी रेलवे में सेंटर क्लास अधिकारी थे। मनीषा हाउसवाइफ थी। बेटा मयंक बैंक में नौकरी करता था और बेटी मीता ग्रेजुएशन करके कॉन्वेंट में पढ़ा रही थी। दोनों बच्चे शादी के लायक हो गए थे। वैसे तो मयंक बड़ा था, लेकिन मनीषा पहले बेटी की शादी करना चाहती थी। बेटी भी 28 की हो रही थी। मनीषा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, तो बेटी मीता घर के कामों में मनीषा की बहुत मदद करती थी। सुबह स्कूल जाने से पहले घर में झाड़ू पोछा, दोपहर के खाने की पूरी तैयारी करके और नाश्ता बनाकर रख देती थी, और अपना टिफ़िन लेकर तब जाती थी। लौटकर आने के बाद रात के खाने का भी सब कुछ देखती थी। घर के कामों में और सब चीज़ में मीता बहुत होशियार थी, लेकिन देखने सुनने में अच्छी नहीं थी। रंग भी काफ़ी लंबा था और मोटी भी थी, और हाइट भी कम थी। उसका रिश्ता कहीं हो ही नहीं रहा था। घर में मनीषा और सुनील जी थोड़ा चिंतित रहते थे। मनीषा और सुनील ने बेटे के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। उसका रिश्ता जल्द ही हो गया। अंजलि से शादी हो गई। मयंक की अंजलि देखने सुनने में काफ़ी अच्छी थी और सुंदर भी थी। मयंक भी बैंक में नौकरी करता था और देखने सुनने में भी काफ़ी अच्छा था, सो उसकी शादी जल्द ही हो गई। अंजलि को अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। वो घर का कुछ काम नहीं करती थी। शुरू में तो ठीक था, नई नई शादी हुई थी, और फिर दूसरे घर आने पर वहाँ का तौर तरीका सीखने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तब तक मीता ही सारे घर के काम की जिम्मेदारी उठा रही थी। अब अंजलि की शादी को भी तो 6 महीने बीत गया था। मीता और मनीषा को भी लगा अंजलि को घर के कामों में थोड़ा हाथ बटाना चाहिए, लेकिन अंजलि देखती कि मीता हर काम आसानी से कर देती है, तो अंजलि ने घर के कामों में हाथ नहीं ही लगाया। अब मीता को लगने लगा कि भाभी दिन भर घर में आराम फरमाती है, तो मैं ही क्यों सारे काम की जिम्मेदारी ले लूँ। तो घर के कामों में थोड़ा ढीला देने लगी। अब सुबह सिर्फ अपना टिफ़िन बनाकर मीता स्कूल चली जाती थी, लेकिन जब घर आती तो देखती कि घर के कामों में मम्मी ही लगी हुई है। उसने फिर एक दिन मम्मी से कहा, माँ अब भाभी को भी कहा करो काम करने को, तुम क्यों लगी रहती है अकेली, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, और मैं भी क्यों करूँ सब कुछ, अब वो भी करे ना घर के काम। इतने में पीछे से अंजलि आ रही थी। उसने माँ बेटी की बातें सुन ली, तुरंत बोली, अच्छा तो तुम भड़का रही हो मम्मी को, और तुम घर के काम करती है तो इसमें तुम्हारी ही भलाई है। अब इस शकल सूरत में तुमसे शादी कौन करेगा। घर के काम धाम आते रहेंगे तो हो सकता है इसी वजह से कोई तुमसे मिल जाए जो तरस खाकर शादी कर ले। मीता और मनीषा को बहुत बुरा लगा। हर वक्त मौके अंजलि मीता का अपमान कर देती। मीता अपमान का घूंट पीकर रह जाती। आज स्कूल में खराब मूड से बैठी थी मीता। किसी काम में कल मनोज आया कुछ पेपर देने, तो मीता का खराब मूड देखकर पूछने लगा, क्या बात है मीता जी, आज आपका मूड बहुत ख़राब है। नहीं कुछ नहीं, मुझसे कह सकती हैं। मीता भरी बैठी थी, सो सब कुछ मनोज ने कह दिया। अब यह रोज़ का ही सिलसिला हो गया। धीरे धीरे मीता हर बात शेयर करने लगी मनोज से, और फिर धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। फिर एक दिन मनोज ने मीता का सामने से शादी का प्रस्ताव रख दिया। मीता सोचने लगी, क्या मुझसे भी कोई शादी कर सकता है। फिर मीता ने कहा कि ठीक है, मैं अपने घर में बात करती हूँ, लेकिन घर में मीता के मम्मी पापा के साफ इनकार कर दिया कि वो हमारे बराबर का नहीं है। मीता ने कई बार कोशिश की मम्मी पापा को समझाने की, पर वो नहीं माने। मीता ने सोचा कि कोई तो रिश्ता मिल नहीं रहा है मेरे लिए। फिर मीता ने बिना बताए
घर में मनोज के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। जब कोर्ट से शादी का सर्टिफिकेट घर आया तो मनीषा और सुनील को पता लगा कि मीता ने शादी कर ली तो खूब हंगामा हुआ। मनीषा और सुनील ने मीता को मनोज के पास जाने से मना कर दिया। फिर एक दिन स्कूल गई मीता तो शाम तक लौटकर नहीं आई। मनीषा ने फ़ोन किया तो मीता बोली, मैं अपने ससुराल में हूँ। शाम को मीता के पापा और भाई मीता के घर गए और मीता से बोले कि घर चलो, इस शादी को ख़त्म करो, तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन मीता ने मना कर दिया। सुनील और मयंक मीता से गुस्से में बोली, आज की हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, तुम अब घर मत आना। तब से आज 5 साल हो गए मीता मम्मी पापा के घर नहीं आती। अब गुस्से में कितने ही दूर चली जाए बच्चों से, लेकिन मन से दूरी नहीं हो पाते। इसी गम में मनीषा को एक दिन ब्रेन स्ट्रोक हो गया, आधे शरीर में लकवा मार गया। वो मरते मरते बची। मीता को कहीं से पता चला, मम्मी से मिलने को तरफ उठी। उसने मयंक को फ़ोन किया तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम नहीं आओगी। बड़ी मुश्किल से मनीषा को बचाया जा सका। फिर एक दिन किसी को बिना बताए और बिना फ़ोन किए दनदनाती घर में आ गई। माँ से मिलने सब भुचक्के रह गए। आते ही बोली, ये मेरी भी माँ है, आप लोग माँ से मिलने से नहीं रोक सकते। और हाँ, यदि मम्मी कह देगी कि तुमसे नहीं मिलना तो फिर मैं चली जाऊँगी और नहीं आऊँगी फिर। बेटी को देखकर मनीषा अपने आप को रोक नहीं पाई और बेटी को गले से लगा लिया। मौन स्वीकृति मिल गई थी मीता को। बेटी से मिलने के बाद मनीषा के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। डॉक्टर ने भी जब इस बात की जानकारी ली तो उन्होंने कहा, इनको पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है, इन्हें जो कुछ अच्छा लगता है वो करिए, बेटी से मिलने दीजिए, जल्द ही ठीक होगी। अब भाई और पापा कुछ नहीं बोल सके। अब मीता का 10-15 दिन में चक्कर लगा जाता। आज घर आते ही मीता को करीब 8 महीने हो गए थे और अब मीता प्रेग्नेंट थी। जब माँ ने पूछा और पड़ोस में सलूजा आंटी ने पूछा तो मीता बोली, अब जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो मैंने भी बच्चे को दुनिया में लाने का सोचा है। बिना माँ बाप के आशीर्वाद के कैसे बच्चा फल फूल सकता है। मीता ने एक गलती तो की थी, लेकिन माँ बाप के लिए प्यार और सम्मान भी था उसके मन में। अपने रंग रूप को लेकर जो ग्लैनिंग थी उसके मन में और अंजलि के स्वीकार की वजह से मीता ने ऐसा कदम उठाया था। लेकिन यदि मीता अपने इस जीवन से खुश है तो फिर किस बात की चिंता। मीता के प्यार भरे स्पर्श से मनीषा के हालत में सुधार भी हो रहा था और मीता के सिर पर मम्मी पापा का आशीर्वाद भी भरा हाथ भी था आ गया था तो सब कुछ ठीक हो गया।